सत्ता में आज हम सबसे पहले उस बांग्लादेश की बात करने जा रहे हैं जिसकी संख्या दुनिया के 57 इस्लामिक देशों में होती है। लेकिन अब जमात इस्लामी को मिले मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने के लिए जोर जोर से तड़प रहा है और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये सब बहुत शांति से देख रहे हैं। कहने को तो बांग्लादेश की गिनती उन देशों में होती है जहां लोकतंत्र की सत्ता है, जहां चुनी हुई सरकार है, लेकिन शेख हसीना के सत्ता पलट के बाद अब बांग्लादेश में कट्टरता के नए नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं और अब इस मुल्क में शरिया कानून लाने की बात भी हो रही है। बांग्लादेश की कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की ख्वाहिशों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले इस देश के अटॉर्नी जनरल ये कहते थे कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है, इसलिए संविधान से सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए। और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें जमात इस्लामी के सदस्य हिंदुओं के सामने शरिया कानून वाले नारे लगा रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अब कुरान वाला संविधान चलेगा। दरअसल 105 सेकंड का एक वायरल वीडियो है जिसमें बांग्लादेश के एक हिंदू मोहल्ले में जमाती लाउडस्पीकर पर अल कुरान कानून लागू करने का ऐलान कर रहे हैं और हिंदुओं को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी उन्होंने बांग्लादेश में जो कुछ झेला है वो बस एक ट्रेलर था। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत और ज्यादा बदतर होने वाली है। इस वीडियो में हिंदुओं के सामने शरिया कानून लाने के नारे लगाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी के सदस्य ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश कुरान का देश है और अब बांग्लादेश का नया संविधान अल कुरान ही होगा। जमातियों के अनुसार बांग्लादेश दूसरे देश के आदर्शों पर नहीं चल सकता, इसीलिए लोगों से ये अपील की जा रही है कि मुल्क में कानून का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कुरान का साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो आगे आए और ऐसा करने पर बांग्लादेश के लोग भविष्य में कुरान के लोग होंगे। वैसे आज आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त 43 देश ऐसे हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर खुद को धार्मिक देश घोषित किया है। दुनिया के 46 मुस्लिम बाहुल देशों में से 23 ने अपने संविधान में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया है, जबकि 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को राज्य धर्म माना है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां हिंदू राज्य धर्म हो। भारत में 106 देश ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं और इसमें खुद भारत का नाम भी शामिल है। बावजूद इसके धर्मनिरपेक्षता का लेक्चर भारत को ही दिया जाता है। एसी कमरों में बैठकर भारत विरोधी रिपोर्ट तैयार की जाती है और लिखा जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, जबकि बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और आगे जो चिंताजनक होने वाला है उस पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया है। ना तो उस पर कोई विरोध कर रहा है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। वैसे बांग्लादेश में जिस शरिया कानून को लागू करने की बात हो रही है, आज हम आपको उस पर भी एक कुंजी दिखाते हैं। जिस कानून की बात खुद को लोकतांत्रिक बताने वाले बांग्लादेश में हो रही है। दरअसल शरिया कानून में अपराधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें पहले ही हद या हदूद, जिसमें गंभीर अपराध होता है जैसे कि चोरी, डकैती, बलात्कार वगैरह इसमें शामिल होते हैं और हुदूद के तहत अपराधियों को सीधे सजा का प्रावधान है। सीधे सजा का प्रावधान से मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने चोरी की है तो उसका हाथ काटा जा सकता है या फिर बलात्कार जैसे मामलों में पत्थर मारकर मौत तक की सजा दी जा सकती है। दूसरी श्रेणी में किसस आता है। इसके तहत बदले की भावना की तर्ज पर सजा दी जाती है, यानी जैसा अपराध वैसी ही सजा का प्रावधान है। और तीसरी श्रेणी है ताजिर, यानी जो बहुत गंभीर अपराध नहीं है और जज के फैसले के आधार पर इसमें सजा दी जा सकती है। वैसे बांग्लादेश अब शरिया कानून की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके सबूत भी धीरे धीरे बांग्लादेश से सामने आने लगे हैं और ये बात आपको बांग्लादेश की कट्टरता का चार्ट देखकर समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए ये दुनिया ने देखा है। इसके बाद कैसे मोहम्मद यूनुस ने अपनी आंखों पर जमाती चश्मा चढ़ा लिया और उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया। अब बांग्लादेश में संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग की जा रही है। ढाका में होटलों के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में होटल चलाना है तो गोमांस बेचना जरूरी होगा। इसके बाद बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में महिलाओं के बाजार जाने पर रोक लगा दी जाती है और अब कुरान को संविधान बताने वाले ऐलान किए जा रहे हैं, जिसका संकेत यह है कि अगर यूनुस की सत्ता खामोशी से सब कुछ ऐसे ही देखती रही तो बांग्लादेश में बहुत जल्द शरिया कानून लागू हो जाएगा।
सजा के नाम पर लोगों के हाथ पैर काटे जाएंगे, उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारे जाएंगे, तो किसी को पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाएगी, जिसे आप बांग्लादेश का तालिबानी रूपांतरण भी कह सकते हैं। वैसे बांग्लादेश में सिर्फ जमाते इस्लामी के लोग ही हिंदुओं को आंख नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम है महफूज आलम का, जो यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसी महफूज आलम ने विजय दिवस के मौके पर भारत पर कब्जा करने की धमकी दी है। दरअसल बांग्लादेश के विजय दिवस के दिन महफूज आलम ने एक विवादित नक्शा पोस्ट किया, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के हिस्से को बांग्लादेश में दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि हम आपको वो विवादित नक्शा साफ साफ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आज भारत के खिलाफ आपको बांग्लादेश की नक्शेबाजी जरूर देखनी चाहिए। गलत नक्शे के साथ यूनुस सरकार में सलाहकार महफूज आलम ने लिखा कि बांग्लादेश अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में है और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत से सच्ची आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए हमें 1975 और 2024 को दोहराना होगा। इसमें महफूज आलम ने 1975 और 2024 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की 1975 में हत्या की गई थी, जबकि 2024 में उनकी बेटी शेख हसीना को अलोकतांत्रिक तरीकों से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन आज इस नक्शेबाजी पर हम बांग्लादेश और उसकी सत्ता में बैठे कुछ लोगों का ज्ञान थोड़ा दुरुस्त कर देते हैं, और इसके लिए हमने 2 नक्शे निकाले हैं, जिससे ये पता चलता है कि 1971 से पहले तो बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं था और वो भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। इसमें एक नक्शा वर्ष 1971 के पहले का है, जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करते थे, जबकि दूसरे नक्शे में दिखेगा कि 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का नाम आ जाता है। लेकिन इस मुल्क की एहसान फरामोश सत्ता ये भूल गई है कि इसका डायरेक्शन भी भारत से ही हुआ था, क्योंकि उसी के रहमो करम पर बांग्लादेश ने दुनिया के नक्शे पर एक देश के रूप में जन्म लिया। लेकिन आज बांग्लादेश मर्यादा वाली उस लक्ष्मण रेखा को भूल गया है। तो पहले हिंदू अल्पसंख्यकों पर जमातियों के हमले और अब कट्टर इस्लामिक देश बनने की मांग। कट्टरपंथियों के एंगल से देखें तो बांग्लादेश तेजी से अफगानिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है,